Give reasons and explain. Concept of elasticity of demand is important to government. Point number 8. So क्या concept of elasticity of demand का गवर्नमेंट यूज करती है? यस, गवर्नमेंट जहाँ पे आता है ना, वहाँ एक पॉइंट तो भूलना नहीं, टैक्स पॉलिसी. ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ताकि वेलफेयर कर सके. सो टैक्स पॉलिसी फ्रेम करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत यूजफुल है. कैसे, हम देखेंगे. देन नेशनलाइजेशन पॉलिसी के लिए भी यूजफुल है. देन डिवैल्यूएशन पॉलिसी, दैट इज डिवैल्यूएशन मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, उस पॉलिसी के लिए भी यूजफुल है. कैसे, लेट्स सी वन बाय वन. टैक्स पॉलिसी. To generate high revenue, government will charge higher tax for goods having inelastic demand. जिनकी डिमांड प्राइस चेंज होने पे भी चेंज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, क्योंकि चेन स्मोकर को तो चाहिए ही चाहिए, भले प्राइस बढ़ाओ. सो सिगरेट्स हुआ, लिकर हुआ, दैट इज अल्कोहल, शराब. तो ये सब चीजें जो होती है, इनकी प्राइस बढ़ा दो तो भी लोग डिमांड करते ही करते हैं. सो गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिए ताकि नेशन का भला कर सके, नेशन को प्रोग्रेस कर सके. सो टू जनरेट हाई रेवेन्यू, गवर्नमेंट विल चार्ज हायर टैक्सेस फॉर गुड्स हैविंग इनइलास्टिक डिमांड. इनफैक्ट गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स पे भी हाई टैक्सेस लगाती है, क्योंकि लग्जरी टू गुड्स की स्नॉब अपील होती है. लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे जो रिच पीपल होते हैं. तो उसको भी, जैसे कि BMW कार और इनफैक्ट लग्जरी जो डायमंड्स वगैरह हैं, उन पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाती है, बिकॉज उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, चेंज नहीं होगी, एंड दे कैन जनरेट हाई रेवेन्यू फ्रॉम इट. ओके. सेकेंड इज नेशनलाइजेशन पॉलिसी. देखो, कई सर्विसेज बहुत जरूरी होती है. वाटर, देन यू हैव रेलवेज इन इंडिया. सो public utility services like railways, water etc. have inelastic demand. लोग पानी तो पिएंगे ही, तो पानी का तो डिमांड करेंगे ही. देन इंडियन रेलवेज, इंडिया में इंडियन रेलवेज के अलावा कोई और कंपनी रेल नहीं चलाती. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया है. सच सर्विसेज टू अवॉइड हाई प्राइसिंग बाय प्राइवेट सेक्टर, thus avoiding exploitation. यदि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये सर्विसेज दे देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो वो पानी की सप्लाई से भी पैसा कमाना चाहेगी, और ये तो बेसिक नेसेसिटी है. तो किसको नेशनलाइज करना है? किस सर्विस को नेशनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा नॉर्मल लोगों का. तो इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू नेशनलाइजेशन पॉलिसी. देन यू हैव डिवैल्यूएशन पॉलिसी. डिवैल्यूएशन मतलब क्या? पैसे का वैल्यू घटना. इफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इलास्टिक इन फॉरेन मार्केट, थ्रू डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड. If foreigners have to pay less for our product, they will demand more. तो क्या होगा? फॉरेन मार्केट में क्या होगा? फॉरेन मार्केट में ये होगा कि यदि इंडियन करेंसी की वैल्यू घटी, तो फॉरेनर्स उतने ही पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं. तो डिवैल्यूएशन हुआ तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. तो मतलब क्या एक्सपोर्ट बढ़ने का? When foreigners have to pay less for our product, they will start demanding more. So government को कहाँ का हेल्प करती है elasticity of demand? गवर्नमेंट आते ही टैक्स नहीं भूलना. So tax policy, then is nationalization policy, and then is devaluation policy.